यदि राजा रक्षा करता है तो आभूषणों से सजी सुंदर स्त्रियां पुरुष रहित निर्भय होकर आवागमन करती हैं। सभी धर्म का पालन करते हैं, कोई किसी की हिंसा नहीं करता। पितामह, महीपति को प्रजा पालन कैसे करना चाहिए? राजा को प्रजा की आय का छठा भाग कर के रूप में देना चाहिए। अपराधियों से प्राप्त दंड और व्यवसायियों से प्राप्त कर से धन का संग्रह करना चाहिए। भारत दूध चाहने वाला यदि गाय का थन काट ले तो उसे दूध नहीं मिलेगा। वैसे यदि राजा प्रजा का शोषण करे तो राष्ट्र का विकास नहीं होगा। युधिष्ठिर, तुम माली बनो, कोयला बनाने वाला नहीं। माली पेड़ की जड़ को सींचता है, उसकी रक्षा करता है, तब उसे फूल और फल मिलते हैं। पर कोयला बनाने वाला पेड़ को समूल जला देता है। प्रजा की रक्षा राजा का सबसे बड़ा धर्म है। सभी प्राणियों की रक्षा और उनके प्रति परम दया ही श्रेष्ठ धर्म है। महाभारत में भी पुरोहित का वही स्थान था जो उसे वैदिक काल में प्राप्त था। अब सुनो भीष्म क्या कहते हैं। ये दाव भी मैंने जीता। युधिष्ठिर, पुरोहित हमेशा महीपति को उसके कर्तव्यों का स्मरण कराए और भावी संकट का ध्यान दिलाए। राजन, कुल की भलाई के लिए एक मनुष्य को त्याग देना चाहिए और गांव की भलाई के लिए एक कुल को छोड़ देना चाहिए और राष्ट्र की भलाई के लिए एक गांव को छोड़ देना चाहिए और आत्मा के उद्धार के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। राष्ट्र का योगक्षेम राजा पर राजा का योगक्षेम पुरोहित पर निर्भर करता है। युधिष्ठिर, पितामह, राजा की सहायता के लिए सचिव कैसे होने चाहिए? कैसे सचिवों पर विश्वास करूं और कैसे पे ना करूं? सचिव यानी मंत्री जो कीर्ति को प्रधानता दे, मर्यादा का उल्लंघन न करे, सामर्थ्यवान से द्वेष न करे, अनर्थ न करे, काम क्रोध लोभ भय से भी धर्म का त्याग न करे, कार्याध्यक्ष और आवश्यकता से अधिक न बोलने वाला व्यक्ति तुम्हारा प्रत्यनंतर होना चाहिए। प्रत्यनंतर यानी प्रधानमंत्री। कुलीन, शील संपन्न, सहनशील, आत्म प्रशंसा से मुक्त वीर, श्रेष्ठ विद्वान, कर्तव्य अकर्तव्य दक्ष, ऐसे व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिए। विश्वास। भारत जो महीपति के धन की वृद्धि करे, महीपति उसकी रक्षा करे। इसलिए यदि कोई भृत्य महीपति को राजकोष को नष्ट करने वाले मंत्रियों की सूचना दे तो महीपति उसे सुने और ऐसे राजसेवकों की रक्षा करे, क्योंकि चोरी करने वाले मंत्री अपना भेद खोलने वालों को अक्सर मार डालते हैं। एक इतिहास सुनाता हूं। किसी समय कौशल के सिंहासन पर आसीन थे राजा क्षेमदर्शी और उनके राज्य में आए थे एक मनन करने वाले मुनि कालवृक्षी। सज्जनों, मैंने कौवों के बोलने की भाषा सीखी है, इसलिए कौवे मुझे भूत भविष्य और वर्तमान में जो हो रहा है सब बता देते हैं। कौन किसके धन का अपहरण कर रहा है और कौन किसको कष्ट दे रहा है,
कौन सा मंत्री चोर है और कौन सा मंत्री साहूकार, कौन सा राजकीय सेवक सच्चा है और कौन सा राजकीय सेवक झूठा, कौन सा राजसेवक राजा का कर चुरा रहा है और कौन सा व्यापारी राजा को कर नहीं दे रहा है, कौन से राज कर्मचारी धन चोरों और कर चोरों से मिले हुए हैं और कौन उन अपराधियों को रिश्वत लेकर छोड़ देता है, किसने प्रजा का धन चुराकर कहां छुपा रखा है और किसने अपवित्र धन कहां गाड़ रखा है। हवा में उड़ने वाले कौवे मुझे सबका हाल बताते हैं और ऐसे दुष्ट राज्य कर्मचारियों से बचने का उपाय भी सुझाते हैं। कौवे मुझे बता रहे हैं कि राजा ऐसे दुष्ट मंत्रियों के खिलाफ साक्षी देने वाले को ढूंढ रहा है। जो भी सज्जन राजा को उन चोरों के बारे में बताएगा, राजा उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करेगा। आप में से कोई भी सज्जन मुझसे कौवों की भाषा सीख सकता है। जो भी सज्जन मेरे कौवे को पवित्र मन से आधी मुट्ठी अनाज देगा, ये कौवा उससे बात करेगा। जो भी सज्जन चाहे इस कौवे से भूत, भविष्य और वर्तमान पूछ सकता है। मुनि, मैं बात करूंगा आपके कौवे से। क्या केवल सज्जनों से बात करोगे, दुर्जनों से नहीं? पहले उसकी सुनोगे जिसके साथ राजकीय कर्मचारी अन्याय कर रहे हैं। क्या होगा यूं कौवा ले लेकर घूमने से? भ्रष्टाचार तो खत्म ना होगा, न कर की चोरी रुकेगी न धन की। मुझे तो आश्चर्य है कि प्रजा अपने धन की रक्षा किससे करे, चोरों से या राज कर्मचारियों से। कुछ को छोड़ दें तो इससे न मंत्री बचे हैं न राजवल्लभ। अमात्यों को राजवल्लभ ना कहकर भ्रष्ट वल्लभ कहना चाहिए। ऐसा लगता है राजा क्षेमदर्शी के गुप्तचर भी सो रहे हैं। मैं कल राजा क्षेमदर्शी से मिलने जा रहा हूँ। आपके अमात्य और सहाय राष्ट्रकोष नष्ट कर रहे हैं। मेरे कौवे ने आपके मंत्रियों और कर्मचारियों के बारे में मुझे जो कुछ भी बताया वो मैंने आपको बता दिया। अब निर्णय आपको करना है राजन। राजन, कालक वृक्ष हम सबको मूर्ख बना रहे हैं। हमारे महान राष्ट्र में कोई भी मंत्री भ्रष्ट नहीं हो सकता, और यदि कोई मंत्री भ्रष्ट है तो मुनिवर का कौवा उसका नाम लेकर बताए। राजन, मेरा कौवा कह रहा है कि वो कल सभा में भ्रष्ट कर्मचारियों और मंत्रियों का नाम बताएगा। राजन, आप मेरे कौवे को किसी मंत्री के पास सुरक्षित रखते हैं। कौन रखेगा इसे? राजन, यदि कल तक कौवे की आकस्मिक मृत्यु भी हो गई तो इसका दोष आपके निर्दोष मंत्रियों पर आएगा। इसलिए कौवा मुनि कालक वृक्ष अपने पास ही रखें। विशेष मुनि द्वारा तिरस्कृत सभी राज कर्मचारियों ने मिलकर रात में उनकी हत्या करने की योजना बनाई। मुनि बच गए पर उनका कौवा मर गया। राजन, कल रात किसी ने मेरे कौवे को बाण से बींध कर मार डाला। मुनिवर, आपका भेद खुल गया है। आप महाराज के साथ छल कर रहे हैं। निर्दोष राज कर्मचारियों पर झूठा आरोप लगाने वाले इस दुष्ट मुनि को कड़ा दंड देना चाहिए। मुनि, आप जो भी कहना चाहते हैं निर्भय होकर कहें। मैं तो आपके राजपुरुष, राजयुक्त, भृत्य, नृपसेविन, राजोपसेविन, राजोपजीवन, सहाय आदि के बारे में बताने आया था। भृत्य, नृपसेविन, राजोपसेविन, राजोपजीविन, राजयुक्त के सभी लोक सेवक ही हुए ना? बिल्कुल, और अपने अधिकार के कारण लोक सेवक अधिकृत भी कहा जाता है। फिर मुनि कालक वृक्ष ने क्या कहा? मुनि कालक वृक्ष, राजन, नीति शास्त्र के आचार्यों ने लोक सेवकों के लिए पहले ही कह रखा है, जिन्हें कहीं सहारा नहीं मिलता वो राजा के सेवक होते हैं। मैं आपकी और आपके लोक सेवकों की निंदा नहीं करना चाहता, परंतु आप अपना हित और अहित पहचानिए। जो राजकोष लूट रहे हैं वो आपकी ही छत्र छाया में पल रहे हैं। हत्यारों ने बाण तो मुझ पर चलाया था, परंतु वो कौवे को जा लगा। राजन, राजनीति नदी के समान है और राजपुरुष उसमें मगरमच्छ और बड़ी बड़ी हिंसक मछलियों के समान। मैं तो किसी तरह यह नदी पार कर गया, पर जैसे
हिमालय की कंदराओं में धुंध, पत्थर और कांटों के बीच में रह रहे शेरों और चीतों के कारण वहां से गुजरना कठिन होता है, वैसे ही आपके दुष्ट अधिकारियों के कारण आपके राज्य में भले मनुष्यों का रहना कठिन हो गया है। जिन्हें आपने मंत्री बनाया है वो आपके हित का नाश कर रहे हैं। मुनिवर, आप मेरे साथ रहें और मुझे राजधर्म का ध्यान दिलाएं ताकि मैं सही अर्थों में राजदंड धारण कर सकूं। यानी काले वृक्ष के बहाने भीष्म ने युधिष्ठिर को भ्रष्ट मंत्रियों से सावधान रहने की चेतावनी दी। बिल्कुल। फिर युधिष्ठिर ने पितामह से क्या पूछा? पितामह, राजा के अमात्य कैसे होने चाहिए? युधिष्ठिर, हाँ पितामह। एक ओर एक व्यक्ति हो और दूसरी ओर समूह, तो समूह को छोड़कर एक व्यक्ति को स्वीकार मत करना। पर यदि वो एक मनुष्य गुणों में समूह से श्रेष्ठ हो तो समूह को छोड़ देना। युधिष्ठिर, जिससे कोई न कोई संबंध हो, जिसने स्वदेश में जन्म लिया हो, विश्वास पात्र हो, रिश्वत न लेता हो, व्यभिचारी न हो, अहंकारी न हो, जिसकी पीढ़ियां राज सेवा में हो, ऐसे ही व्यक्तियों को उनके गुणों की परीक्षा लेकर ही अमात्य बना। पितामह कहीं अमात्य और कहीं मंत्री कह रहे हैं, क्या दोनों एक ही है? अमात्यों से ही मंत्री चुने जाते हैं, इसलिए पितामह दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, पर दोनों ही लोक सेवक हैं। युधिष्ठिर, मंत्रियों की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए। मंत्रियों की मंत्रणा ही राष्ट्र की जड़ है और मंत्रणा ही राष्ट्र की उन्नति का आधार। राज्य का मूल है गुप्तचर, पर उसका निचोड़ है गुप्त मंत्रणा। इसलिए राजा पहले सदा तीनों मंत्रियों से अलग अलग मंत्रणा करे, उस पर मनन करे और उसके बाद अपना और दूसरों का मत राजगुरु के सामने रखे। जब राजगुरु अपना निर्णय दे दे और यदि वो सभी को एक मत से स्वीकार हो, तो राजा किसी अन्य विचार में न पड़कर सबके द्वारा लिए गए निर्णय पर तुरंत अमल करे। अरे, यानी राजा का मत अंतिम नहीं है? नहीं, महाभारत भी एक व्यक्ति द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध है, जो राजा को भी अपनी मनमानी करने से रोकता है। पितामह,